3 तलाक पे बात हुई थी, मुस्लिम महिला को जो सम्मान मिला था उसमें सारी मुस्लिम लेडीज बीजेपी के साथ में खड़ी थी। और आज वही मुस्लिम लेडीज सिर्फ कांग्रेस की बात करती है, कभी कोई किसी की बात करती है, लेकिन बीजेपी की बात नहीं करती। पता क्यों नहीं करती? क्योंकि आज का लोगों का ये है, अगर अपने हाथ में एक सिक्का किसी ने रख दिया ना, वो सिक्का जेब में रखने के बाद वो आदमी अपना नहीं है। मानती है इस चीज़ को? यही है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, वो लेडीजों ने क्या किया, उस टाइम सम्मान दिया क्योंकि उन्हें सम्मान मिला था। उसके बाद में आज का टाइम आप देख रही हो, लेकिन कोई मुस्लिम महिला बीजेपी के साथ में खड़ी नहीं। क्यों नहीं खड़ी मालूम है आपको? वो इसलिए नहीं खड़ी हुई क्योंकि उन लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको गंदे और गलत चीज़ सिखाई जा रही है। अब आप एक बकरी के बच्चे को है ना कमरे में बंद कर दो, बोलना नहीं सीखेगा, लेकिन जब खुले में छोड़ दी बोलना सीख जाएगा। तोते को आपने देखा होगा, मिर्च खिलाने के टाइम वो बोलना सीख जाता है, लेकिन जब मिर्च खिलाना बंद कर दो ना, वो कुछ नहीं बोल सकता आपको। 2024 के लोकसभा चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी तैयारियों में लगे हुए हैं और उसी के बीच में हम लोग भी जनता के साथ हैं, चाय पे चर्चा भी कर रहे हैं और जनता का मूड क्या है वो भी जान रहे हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो लगातार इंडिया अलायंस का ये दावा है कि अब की बार जो है गठबंधन की सरकार आने वाली है। भैया 400 पार का नारा जो है वो बीजेपी दे रही है कि 400 पार जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे ये सवालिया निशान अभी तक बना हुआ है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो प्रत्याशियों में बदलाव किया गया है, किसी को टिकट जो है वो नहीं मिला है, नए प्रत्याशी को पैराशूट प्रत्याशी को उतारा गया है, बड़ा ही डामाडोल। और दिल्ली के अंदर भी अगर बात की जाए तो 2 सीटों को लेकर जो है वो बड़ी घमासान हुई है। भैया एक तरफ तो कन्हैया कुमार को लेके ये बोला जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के थे और उनको जो है वो कांग्रेस ने टिकट दे दिया। दूसरी तरफ जो है अगर उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो उदित राज के ऊपर भी लोगों में आक्रोश है, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही आक्रोश है, क्योंकि चाहते थे कि किसी और को मिले। दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? चाय पी रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी बात? बीजेपी जीतेगी। क्यों? मोदी सरकार। क्यों काम बताइए। काम बढ़िया कर रही है मोदी सरकार। केजरीवाल ने भी बोला है कि मुझे जेल से बाहर निकालिए, महिलाओं को 1000 रुपए दूंगा। कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? बिजली पानी मुफ्त नहीं मिला? मुफ्त कहीं नहीं है। मुफ्त नहीं है? अरे जाइए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे केजरीवाल जो है वो मुफ्त में बिजली और पानी दे रहे हैं। कमाल कर रहे हैं आप भी। दे रहे होंगे। हाँ। जो हमें नहीं मिला तो हम कैसे माने? आपको नहीं मिला मतलब तो आप नकार रहे हैं कि केजरीवाल ने? हाँ नहीं दिया। नहीं सर, हम लोग को नहीं बात वोट देते हैं। अब बताइए, ये जनता है, ये भागती है जनता है। देखिए मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं आजकल भैया, ये रील्स बनाने का मोबाइल पे वायरल होने वाला बड़ा काम चल रहा है। किसको वोट दें? मैम बीजेपी को देंगे, क्योंकि अभी आप कह रहे हो ना कि हमने कभी मोदी जी की दुकान नहीं देखी। आप एक बात बताओ, आप दिल्ली में उनकी दुकान कहाँ थी? आपको किसी ने ये बताया कि उनकी दुकान थी कहाँ? उन्हें दिल्ली में तो कोई बेची नहीं, क्योंकि दिल्ली में वो रही नहीं। आप गुजरात जाके इस बात का पता करो ना। गुजरात में भी पता नहीं चला ना कहाँ है। मैडम अब मेरे से पूछो, आप क्या बीजेपी के 10 काम कौन कौन से हैं? बीजेपी के 10 काम गिनवा रहे हैं भैया, एक बार थोड़ा शांत हो जाइए, 10 काम सुन लीजिए। मैडम पूछ रही है कि बीजेपी के 10 काम कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो ये है कि सनातन की जो नींव रखी गई थी, सनातन की नींव रखने वाली भी बीजेपी थी और गुंडा राज को खत्म करने वाली भी बीजेपी थी। और ना ये जो कहते हैं ना लोग बाग, अभी लोग बाग आपने देखा होगा कि कहते हैं कि मुस्लिम और हिंदुओं को लेकर अभी इतने सारे इनके झूठे और एजेंडे गंदे गंदे ये लोग कमेंट करके और बोलते हैं कि मोदी जी ने ये किया वो किया। जिस दिन 3 तलाक पे बात हुई थी, मुस्लिम महिला को जो सम्मान मिला था उसमें सारी मुस्लिम लेडीज बीजेपी के साथ में खड़ी थी। और आज वही मुस्लिम लेडीज सिर्फ कांग्रेस की बात करती है, कभी कोई किसी की बात करती है, लेकिन बीजेपी की बात नहीं करती। पता क्यों नहीं करती? क्योंकि आज का लोगों का ये है, अगर अपने हाथ में एक सिक्का किसी ने रख दिया ना, वो सिक्का जेब में रखने के बाद वो आदमी अपना नहीं है। मानती है इस चीज़ को? यही है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, वो लेडीजों ने क्या किया, उस टाइम सम्मान दिया क्योंकि उन्हें सम्मान मिला था। उसके बाद में आज का टाइम आप देख रही हो, लेकिन कोई मुस्लिम महिला बीजेपी के साथ में खड़ी नहीं। क्यों नहीं खड़ी मालूम है आपको? वो इसलिए नहीं खड़ी हुई क्योंकि उन लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको गंदे और गलत चीज़ सिखाई जा रही है। अब आप एक बकरी के बच्चे को है ना कमरे में बंद कर दो, बोलना नहीं सीखेगा, लेकिन जब खुले में छोड़ दी बोलना सीख जाएगा। तोते को आपने देखा होगा, मिर्च खिलाने के टाइम वो बोलना सीख जाता है, लेकिन जब मिर्च खिलाना बंद कर दो ना, वो कुछ नहीं बोल सकता आपको। ठीक है, ऐसे ही इन लेडीजों के साथ में किया गया था। इनको बंद रखा। अभी केजरीवाल जी ने दिल्ली में सारी बसों को फ्री कर रखा है, बिजली पानी सब दे रखा है। एक गरीब आदमी के लिए मैं मानता हूँ ये अच्छी बात है।
एक गरीब आदमी के लिए ये अच्छी बात है कि भाई इसको सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड हो रही हैं, लेकिन जिसके बाद में सब कुछ है वो इनका करेगा क्या? उसे क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। दिल्ली के अंदर अभी किस चीज़ की कमी आपको पता है? एक ग्रेजुएशन वाला ये ढूंढता है कि हमें एक बढ़िया और सही जॉब मिले, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिले, अपने इंडिया में रह के हम एक अच्छे से अच्छा कोई बिजनेस कर सकें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।